तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री से होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वहाँ से 12 नंबर का जो है पेपर में रेशियो रखता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा, यानी कि यहाँ का रेशियो 12 नंबर का है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी तक जितने सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी के आगे की बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि सब एंगल थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सारे थीटा का मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एंगल, और एंगल निकालने के बाद कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में सबसे पहले आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए, और सारी चीजों को 4 से डिवाइड कर दो। और जैसे 4 से डिवाइड करोगे सबका रूट कर दो, सबका रूट कर दीजिए। जैसे आप सभी का रूट करेंगे और रूट करने के जस्ट बाद आप सॉल्व करने लगेंगे मान। देखिए हमने सबका रूट किया और रूट करने के बाद ऐसे लाइंस खींच दिए हैं। अब लाइन खींचने का क्या पर्पज है, देखिए क्या पर्पज है। यहाँ पे इसको हमने 0 मान लिया था एंगल, इसको मान लिया था 30 डिग्री, इसको मान लिया 45 डिग्री, और इसको 60 डिग्री, और इसको 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 1 के ऊपर कभी रूट नहीं होता है और 4 का रूट 2 होता है। 2 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 ही रह जाएगा और 4 से 2 बन जाएगा। यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1, 1 के ऊपर रूट नहीं होता। ये साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का मान हम लोग आराम से निकाल दिए हैं, और जैसे ही साइन थीटा का मान निकल जाएगा कॉस थीटा का मान निकालेंगे। किसका? कॉस थीटा। साइन थीटा के जस्ट उल्टा कॉस थीटा का मान होता है। तो बेटा कॉस थीटा को मान यहाँ पे लाएंगे, 0 की जगह पे 1 रख देंगे, और यहाँ पे देखिए 0 की जगह पे हमने 1 करा, √3/2 कर दिया, और यहाँ पे 1/√2 ऐसे ही रहेगा, और 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला मान यहाँ, 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 एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा कर दिया हूँ। उल्टा करने से कॉस का मान आ जाता है। ठीक है, अब कॉस का मान आ गया है, अब हमको निकालना क्या है, टेन का मान। टेन थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम फार्मूले बता दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा टेन 0 डिग्री का पूछेगा, जब पूछेगा टेन 0 तो थीटा का मान रख देना होगा 0 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह पे 0 रख दिया, और साइन 0 हो जाएगा, और बटे में कास भी 0 हो जाएगा। तो बेटा ये बताइए साइन 0 का मान, यानी टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसको भाग दे दो, जो आए आंसर लिखते जाओ। 1 को 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ बेटा ये √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा √3, और 0 को 1 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 से भाग देने जा रहे थे 1 को, इसीलिए इनफाइनाइट आ गया। ऐसे टेबल हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ना कि रटते हैं। टेबल कभी रटे ना नहीं चाहिए। अगर टेबल आप रट लिए बाय द वे, फिर एग्जाम में आप जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, माथा पच्ची हो जाएगा आपका। माथा पच्ची का मतलब होता है आपको ये नहीं पता चलेगा कि काश 30 की वैल्यू 1/2 था या साइन 30 की वैल्यू 1/2 था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा वहां पे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो तुरंत टेबल ड्रा करेंगे और फट से आप जान जाओगे, एग्जैक्ट आंसर जानोगे कि काश 30 की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि टेबल रटने से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, श्योरली क्रिएट होने वाले हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है एक पर्सन को होता है, और मिस्टेक और भूलना हर एक इंसान के अंदर है। अगर हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती लाइफ में। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब फार्मूले ज्यादा नहीं लिखते हैं,
हेलो डियर, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। मैंने ले रखा है सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताइए। सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान आई डोंट नो। चलते हैं क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, होगा क्या। सेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या, सेक थीटा बराबर हमको नहीं पता है और थीटा का मान पूछ लिया है। हमको ये पता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। और सेक थीटा का जगह पे 2 दे रखा है तो कॉस थीटा बराबर 1 तो फार्मूले में था और सेक थीटा का मान 2 रख दिया। कॉस थीटा बराबर 1/2 कितने डिग्री का मान है, तो आप कहोगे कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री का मान है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था। क्या इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटे? इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, कर पाओगे। और 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3, पाई/3 भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? मैंने एक फिर से क्वेश्चन लेके रखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2 cos थीटा पर 3 थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताइए। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो बेटा यहाँ पे cos 3 थीटा को रोकना है और 1/2 कर देना है। cos 3 थीटा बराबर होता है, ये आपका cos 60 डिग्री की वैल्यू है। cos से cos कैंसिल आउट करोगे, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 कर देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। थीटा की जो वैल्यू होगी वो 20 डिग्री होगा। क्या इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? कितना बेहतरीन और कितना इजी मेथड है। आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो मैथ बिल्कुल ही इजी बना दूंगा, मैथ को बहुत ही इजी बना दूंगा, एकदम बेहतर ढंग का बना दूंगा अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और मेरे बताए हुए कंटेंट को फॉलो करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आपको मैथ में, ये जान लीजिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही मस्त तरीके से करोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन फिर से ले रखा है और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को अगर कर लिए तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये सेकंड टाइप है, ये टाइप चेंज हो गया है और यहाँ पे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, एक क्वेश्चन के मान को बदल लेना होगा, बस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ sin 31 लिखा है तो हम कह सकते हैं sin 31 लिखे रहेंगे और cos 59 को हम बदल देंगे। cos 59 को जैसे बदलेंगे लिख देंगे cos 90 माइनस लिख देंगे 31। तो 90 माइनस 31 को घटाओगे तो 59 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा हो जाता है। क्या होता है? sin थीटा हो जाता है। यहाँ पे आप जानिए ये आपका फार्मूला होता है। तो भैया यहाँ पे जो 31 डिग्री है तो यहाँ पे 31 डिग्री आ जाएगा। शायद नहीं समझ में आया बेटा। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है वो समझिए। सूत्र यही होता है कि काश 90 माइनस थीटा अगर कहीं होगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको कन्वर्ट ही करना है क्योंकि एक मान लिखा है साइन में तो दूसरे मान को भी साइन में करना होगा, या एक मान काश में लिखा है तो दूसरे मान को काश में कर लेंगे। जैसे काश में कन्वर्ट हो जाएगा वो कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कॉस लिखा हुआ था, हमने कहा 90 माइनस में अगर कर दूं कितना 31 डिग्री, तो ये कुल मिला के लिखा हुआ है cos 59 डिग्री और ये बन के चलाएगा sin 31 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे sin 31, वहां पे लिख देंगे sin 31 से sin 31 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा क्या
1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आया। बताओ कितना आसान था, एक लाइन में आंसर आ गया। बट जब तक आप ये फार्मूला ना जानते ये क्वेश्चन ना लगा पाते, आपके बस की बात ही नहीं होता है क्वेश्चन। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे कंसेप्ट पे आप रहेंगे या मेरे बताए हुए कंसेप्ट पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से मैथ समझ में आएगा। मैथ ये उन बच्चों के लिए मैं पढ़ाने रहा हूँ जो एकदम जीरो लेवल के हैं, जिनको कुछ भी ना आता होगा ना, वो भी मैथ बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम जॉयफुल हो जाएंगे उसमें, मतलब बहुत ही मनोरंजन उसमें करेंगे। ठीक है, इसे समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, तो हमने एक क्वेश्चन फिर से ले रखा है, cos 75 प्लस cos 15 का मान होगा। मतलब यहाँ पे cos 75 दे रखा है और cos 15 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में एक मान को कन्वर्ट करना होगा और एक मान को दूसरे मान में जैसे कन्वर्ट करेंगे वैसे तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग इसको। जब तक फार्मूला नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे आप। क्या करना, क्या है यहाँ पे करना, यही है कि लिखा है इसको मान लिया a cos a और cos b, बीच में लिखा है प्लस। cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है, आपको ये नहीं आता होगा तो सबसे पहले सूत्र पे ध्यान देंगे। किस पे? सूत्र पे। दुनिया का कौनो क्वेश्चन नहीं है जो ना आए आपसे, बस सूत्र जानो हर चीज का। इंटर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, बस क्या आना चाहिए? सूत्र एंड फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ बेटा क्या है, cos a और प्लस cos b का फार्मूला आज बता दे रहा हूं, रट जाना चाहिए। 2 cos a प्लस b, 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ठीक है, ये आप तुरंत कर दोगे। सुनिए, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता था तो आज फिर से समझ लीजिए, एक बार और बता दे रहा हूं। cos a 75 को a मान लीजिए और 15 को b मान लीजिए। cos a प्लस b या cos इसको c मान लीजिए और इसको d मान लीजिए। अगर इसको c मानोगे और इसको d मानोगे तो cos c और प्लस d का हो जाएगा। cos c प्लस d का सूत्र बन जाएगा। रुक जाओ बेटा, हमने कहा ये जो लिखा हुआ है इसको एक को c मानना है और सेकंड टर्म को d मानना है, तो cos c और प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रख रहे हैं हम लोग। cos लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ 2 cos लिखा हुआ है और एक की जगह लिख देंगे 75 और प्लस 15 डिग्री और अपॉन में 2 इंटू cos 75 माइनस 15 डिग्री बटे में 2। बेटा ये बताइए 2 लिखा था, cos भी लिखा हमने, 75 में 15 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। 75 प्लस 15 90 डिग्री हो जाएगा। 90 बटे 2 तो 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। इंटू लगाया, cos 75 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 में से 15 जैसे घटाओगे आपका आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? cos 60 डिग्री और बटे 2 तो ये इसका मान 30 आ जाएगा। कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा था, जो आप इसको सॉल्व करके लाए हो वो लिखा है 2 cos 45 इंटू cos 30। अब बेटा बहुत आसान से आ रहा होगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है इंटू cos 30 डिग्री का मान किसको नहीं पता है? √3/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 है। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो आएगा √3/√2 होगा। ये आपका आंसर था। किसका आंसर था? cos 75 प्लस cos 15 का आंसर था। आई होप बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगती हो, क्या लगती हो? इंफॉर्मेटिव। अगर इन क्लास इंफॉर्मेटिव हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे वीक स्टूडेंट हैं जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। तो वीक स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो आप शेयर कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।